हमने तो लिख दिया डायरेक्ट आके, ये देखो हमने तो व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लिख दिया। हो सकता है गूगल पे कोई सर्च ही नहीं कर रहा हो, गिनती के 10 लोग सर्च कर रहे हैं महीने के, तो उससे क्या हमारी ब्लॉग से कोई फायदा होगा? हमें नहीं होगा। कितना भी ऐसे कर लो को फायदा ही नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं आएगा। हमें तो उस चीज पे काम करना है जिसको लोग गूगल पे क्या कर रहे हैं, सर्च कर। अब उसे पहचाने कैसे, तो लोग कैसे पहचानते हैं? मैं कोई टॉपिक चुनता हूं जिसके ऊपर मैं काम कर सकूं। बहुत ध्यान से सुनना, टॉपिक चुनते हैं जैसे हाउ टू बर्न बेली फैट। मैं चाहता हूं एक आर्टिकल लिखूं और मेरे आर्टिकल का टाइटल क्या होना चाहिए, हाउ टू बर्न बेली फैट। अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूं ना, तो देखो नीचे ना मुझे सजेशन देता है, कहता गूगल पे ना लोग ये भी सर्च करते हैं। कह रहा है गूगल पर लोग ये भी क्या करते हैं, सर्च करते हैं कि 7 दिन में कैसे बेली फैट कम करें बिना क्या सर्च कर रहे हैं बिना एक्सरसाइज के बेली फैट कम कर लें। बिल्कुल ही अलग तरीका हो, कोई नहीं, अलग बातें नहीं, मतलब कोई दवा वगैरह खा के। तो हमने गूगल पे सर्च करा और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आर्टिकल लिखूं। हो सकता है कि आपका भी टॉपिक कोई ऐसा हो, लेकिन फिर आपको दिखेगा कि लोग ऐसी चीजें भी सर्च करते हैं, तो आपको क्या इन पे भी काम करना चाहिए? इसकी रिसर्च कैसे की जाए, इसी की रिसर्च के लिए मैं आपको टूल बता रहा हूँ। टूल का नाम क्या है? बेसिकली उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट एक इंसान का टूल है जिसका नाम ये नील पटेल है। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर है। अब ये गंजा वंजा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर है। पूरे वर्ल्ड में इसका नाम चलता है और इसके टूल्स वगैरह बनाए हुए, और ये जो टिप्स देता है लोगों को वो बहुत अच्छी फॉलो और लोग मानते हैं उसकी टिप्स। ऐसा सोच लो कि कोई इंसान है जो शेयर मार्केट का किंग है, ऐसे एक इंसान है जो डिजिटल मार्केटिंग का किंग है, जिसको गूगल वगैरह इंटरनेट में बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, इसके बताई हुई टिप्स को फॉलो करते हैं। इसी इंसान का टूल है, इस टूल का नाम क्या है? बेसिकली आपका उबर सजेस्ट। आप ध्यान दे दो, उबर सजेस्ट पे आओ। कह रहा है आप किस टॉपिक के बारे में सर्च करना चाहते हो, यहाँ पे लिख के बताओ। तो मैंने जो टॉपिक चुना था हाउ टू बर्न बेली फैट, मैं जरा देखूं क्या इसको कोई गूगल पे सर्च भी करता है, नहीं करता। ध्यान लगाएं, नाम है हाउ टू बर्न बेली फैट। मैं चाह रहा हूं इस पर आर्टिकल लिखूं, पर पहले रिसर्च तो करूं, कोई काम इस पे लोग सर्च करते भी या नहीं करते इसे। कह रहा है कहां से? मैं आप यूनाइटेड स्टेट से ही कर दो और सर्च कर। अब देखो हमें कैसे रिपोर्ट देगा, दिमाग 100 गुना एक्टिव होना चाहिए। अब इसने मेरे को सामने एक रिपोर्ट दी, कह रहा है 1 महीने का तकरीबन 14,000 का सर्च वॉल्यूम है सिर्फ इसका यूएसए से। यूएसए इतना पॉपुलर यूनाइटेड स्टेट इसलिए बात है क्योंकि यहाँ की जब ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आती है ना, तो बड़ा अच्छा एडसेंस का रेवेन्यू मिलता है। वो बात का विषय अभी तो इतना सुनो। अगर मैं काम करूं हाउ टू रिड्यूस बेली फैट पे, तो सर्च वॉल्यूम इसका कितना है महीने का? 14,000 का यूएसए का है, और ओवरऑल लोकेशन का 33,000 तक का है। मतलब 1 महीने में कितने लोग सर्च कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में इसको? 33,000। अब एक बात सुनिए, लेकिन एक बुरी चीज भी है। कह रहा है इस पे एसईओ करने की डिफिकल्टी 100 में से कितनी है? बेसिकली 68, बहुत हाई है। कह रहा है इसके ऊपर भूल के भी काम मत करना, और इस आर्टिकल पे भूल के भी कोई पोस्ट मत लिखना। क्यों मत लिखना? क्योंकि यहाँ पर इसकी एसईओ डिफिकल्टी कितनी बताई जा रही है? 60। मतलब इस पे काम करने के लिए क्यों मना कर रहा है? कह रहा है इस पर पहले से इतने किन लोग बैठे हुए हैं कि आप कभी आ ही नहीं पाओगे। रिपीट प्यारी लाइन पर आ जाए। मैंने सोचा, देखो अभी तक आपका दिमाग पता है क्या ख्याल देता था, कोई भी टॉपिक है लिख डालो, अरे उसे लोग भी तो सर्च कर रहे हो सकता है उसे महीने के सिर्फ 2 ही लोग सर्च कर रहे हैं, तो कोई फायदा हुआ उसको लिख के? ऐसी चीज पर लिखा जाए जिसको वाकई में लोग सर्च कर रहे हैं। अब मैंने ऐसे टॉपिक उठाया कि बेली फैट कैसे कम किया जाए, तो उसने बताया कि भाई ठीक है उसको 30-35 हजार लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि उसका एसईओ डिफिकल्टी बहुत हाई है। कह रहा है इस पे काम मत करो, इस पे पहले से बहुत पावरफुल लोग बैठे हुए हैं। पावरफुल लोग हैं तो बहुत बड़ी बड़ी ऐसे लोग जिनके आर्टिकल बड़े मशहूर हैं, जिनके लोग नाम से उन पर विश्वास करते हैं।
जैसे मैंने बताया हिंदुस्तान टाइम्स एग्जाम्पल बताया होगा कि अगर आप कोई न्यूज़ सर्च करते हो कि इस इंसान को ये बीमारी कैसे हो गई, कि आपने एक्टर का नाम डाला और डाला कि इसको डिसीज कैसे हुई, तो 3-4 वेबसाइट उसके बारे में बता रही हैं और उसी के बीच में हिंदुस्तान टाइम्स उसके बारे में बता रहा है। तो आप 3-4 वेबसाइट किसी पे नहीं जाओगे, आप सीधा किस पे क्लिक करोगे? हिंदुस्तान टाइम्स में। तो ऐसे उनकी डोमेन अथॉरिटी हाई होती है, तो गूगल भी फिर उन्हीं को प्रायोरिटी देता होगा। तो नाम बनाना भी एक वैल्यू होती है। बट अभी ये कह रहा है कि अगर आप काम करोगे इस बेली फैट वाले टॉपिक पे, हाउ टू बर्न पे, तो भाई इस पे काम मत करो, इसकी एसईओ डिफिकल्टी बहुत हाई है। तो यही टूल देखो मुझे और सजेशन भी देगा, और ध्यान लगाना। मैं नीचे गया, यहाँ एक ऑप्शन आता है व्यू सर्च रिजल्ट्स, इस पे क्लिक करना, ध्यान बिल्कुल टॉपिक पर हो। व्यू सर्च रिजल्ट्स पे क्लिक करना तो थोड़ी और रिपोर्ट देगा। अब इस रिपोर्ट में देखो क्या बता रहा है, बहुत ध्यान लगा के सुनते हुए चलना। कह रहा है जो लोग पहले से इस पे किंग लोग बैठे हुए हैं ना, वो ये वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट्स। कह रहा है ये वेबसाइट है और उनकी डोमेन अथॉरिटी है 88। मतलब इंटरनेट पर ना नाम की एक वैल्यू होती है और उस नाम की वैल्यू को कहते हैं डोमेन अथॉरिटी। इंटरनेट पर डोमेन के नाम की एक वैल्यू होती है और उस वैल्यू को बोलते हैं बेसिकली क्या, आपका डोमेन अथॉरिटी। कह रहा है आप जिस कीवर्ड पे काम करने की सोच रहे हो ना, हाउ टू बर्न बेली फैट पे, कह रहा है इस पर भूल के भी काम मत करना। इस पर जो लोग पहले से बैठे हुए हैं ना गूगल पे, उनकी डोमेन अथॉरिटी 100 में से 88, 94, 92 है। कह रहा मतलब ये पहले से इंटरनेट पे किंग है। नीचे गए, नीचे आए तो थोड़ा कुछ और बातें जानने को मिली। कह रहा है आप इन कीवर्ड पे भी काम कर लो, इनकी कीवर्ड डिफिकल्ट एसईओ डिफिकल्टी कम है। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे कीवर्ड आए, जैसे एक की एसईओ डिफिकल्टी 33 है, जिसको मैंने बोला था हाउ टू रिड्यूस बेली फैट एक्सरसाइज, कि बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, एक्सरसाइज। अब इसके अंदर अगर आप काम करोगे तो इसकी एसईओ डिफिकल्टी 100 में से कितनी है, बेसिकली 33। लेकिन जो मैंने सर्च करा था उसकी कितनी थी, कितनी थी, 68। अब 68 इतनी हाई डिफिकल्टी थी, लेकिन इसी टूल ने ना मुझे गाइड किया, का उस कीवर्ड पे काम मत करो क्योंकि उसकी डिफिकल्टी क्या है, बहुत हाई है। यार उस पे पहले से बहुत किंग लोग बैठे हुए, लेकिन इसी टूल के जब मैं सर्च मोर पर आया ना, तो देखो इसी ने मुझे बताया का इस पे काम कर लो, हाउ टू रिड्यूस बेली फैट एक्सरसाइज। कह रहा इस पे काम कर लो क्योंकि इसकी एसईओ डिफिकल्टी सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 33। और ये एसईओ डिफिकल्टी 33, और यूएसए में भी इससे मंथली का ट्रैफिक कितने का जा रहा है, 5 लाख तक। अगर हम ऑल इंटरनेशनल जाएं तो कम से कम 10,000 तक का ट्रैफिक आ जाएगा। तो मैंने एनालिसिस करा कि मुझे ऐसे ही मुंह उठा के किसी टॉपिक पे पोस्ट नहीं लिखनी, उसके टूल्स पे जा जाके पहले कीवर्ड रिसर्च करनी होती है। अभी जो डेफिनेशन लिखाई वो कीवर्ड की थी। तो आपका दिमाग भी एक बात जाने कि अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर काम करते हैं तो पहले उस टॉपिक का एक प्रॉपर कीवर्ड चुनना होता है, ऐसे ही नहीं। देखो मैंने तो तुक्का लगाया हाउ टू बर्न बेली फैट, लेकिन जब मैंने टूल से देखा तो मेरी आंखें खुल गई। मैं जी इस पे तो ऊपर आ पाना ही नामुमकिन है। इसके अंदर वो कह रहा अगर इसका एसईओ करने बैठोगे तो उसकी डिफिकल्टी है 66, और जो लोग पहले से उसमें बैठे हुए हैं वो बहुत पावरफुल वेबसाइट से। पावरफुल वेबसाइट कैसे तय होती है, तो उनकी डोमेन अथॉरिटी होती है। बताऊंगा डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। ठीक है, और भी सजेशन दे रहा है, और भी कम इसके अंदर और भी देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पर जो है वो आपको बहुत सारे नाम वगैरह कीवर्ड सजेस्ट करके दे देगा। या फिर आप वहां से ना पहचान पाओ ना, तो ये तो सबसे जेन्युइन है, सबसे ओवर जेन्युइन डेटा है ये। जो आप ये गूगल पे कभी भी कुछ सर्च करते हो ना, और जो ये नीचे दिखता है ना, ये नीचे दिखता है, ये वो होता है जो एग्जैक्टली लोग गूगल पे सर्च करते हैं। ये फेक नहीं होता बिल्कुल भी। वो टूल 1% गलत बता देगा, लेकिन जो यहाँ कीवर्ड है ना वो कभी गलत नहीं बताएंगे, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आप यहाँ से ना कीवर्ड उठा के एक जगह इकट्ठे करें, 25 कीवर्ड इकट्ठे करें और 25 को टूल पे डाल के चेक करें कि किसकी डिफिकल्टी कम है, तो मैं उस पर काम करूँ। डिफिकल्टी वाले पे काम नहीं, भी डिफिकल्टी वाले पे काम करोगे तो मतलब 5-4 साल लग जाएंगे उस पर रैंक पे आने पे। नॉन डिफिकल्टी कीवर्डों पे काम करना होता है, ठीक है, ओके चीज है। क्यों सर डिफिकल्टी वाले पे क्यों काम नहीं करना, अभी एहसास दिलाता हूँ क्यों काम नहीं करना, पेशेंस रखिए। बिल्कुल लग रहा है ना सर वो 67 वाले पे काम कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है।
तो मैं बताता हूँ क्यों उस पे काम नहीं करना चाहिए। सुने, अब इनके डिफिकल्टी देखकर क्यों काम ना करें तो मैं बताता हूँ। सपोज एक डोमेन है हिंदुस्तान टाइम्स, इंटरनेट पर मतलब है डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी चेकर लिख लेना इसका नाम, पहला वाली वेबसाइट है, बस गूगल पे सर्च करना होता है DAPA चेकर। ये मतलब है डोमेन अथॉरिटी, पीए मतलब है पेज अथॉरिटी। DAPA चेकर की पहली वेबसाइट पर जाना, इसी पे ये वेबसाइट SEO चेकर करके इस पे आ जाना। ये एक नाम है hindustanTime.com, मैंने कॉपी करा इसको और मैंने इसको पेस्ट करा और आई एम नॉट रोबोट बता के इसको बोला कि जरा बताओ कि इस नाम की इंटरनेट पर कितनी डोमेन की वैल्यू है, मतलब ये जो नाम लिखा हुआ है इस नाम की क्या वैल्यू है इंटरनेट पे। मैंने चेक करने के लिए इसको बोला। अब जब मैंने इसको चेक करने के लिए बोला तो ये कह रहा है कि इस नाम की डोमेन अथॉरिटी 100 में से कितनी है, 93 डोमेन अथॉरिटी की वैल्यू समझाता हूँ, सुनना। सपोज आपका एक AC का बिजनेस है और आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान टाइम आपके बिजनेस की 2 मीठी तारीफ करे। सपोज आपका एक बिजनेस है AC का और आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान टाइम आपके ऊपर एक आर्टिकल लिखे कि ऐसे ऐसे अग्रवाल जी के यहाँ के AC सबसे बढ़िया है। तो हिंदुस्तान टाइम अपने वेबसाइट पर आर्टिकल लिखने का तकरीबन 10 लाख रुपए चार्ज कर सकता है। कारण क्या है? क्योंकि इसकी डोमेन अथॉरिटी इंटरनेट पे बहुत क्या है, हाई है। कैसे हाई हो गई? ज्यादा पूजा करता है क्या ये? क्यों हाई हो गई? क्योंकि बहुतों का दिमाग ऐसा है, ये कौन हो गया हाई हो गया, इसका कैसे? तो भाई इसका डोमेन जो नाम है ना hindustanTime.com, इतना पुराना है कि शायद यहाँ बैठे 2 बच्चों की उम्र मिला के उतनी उम्र हो। इसका डोमेन एटलीस्ट अगर मैं जूम कम करूँ तो इसका डोमेन का हम एज यहाँ से एनालिसिस करेंगे तो इसकी डोमेन की एज कितनी पुरानी है बेसिकली 28 साल। मतलब इस जिसका भी ये नाम है ना, क्या नाम है ऊपर वो, हिंदुस्तान टाइम, उसका नाम इंटरनेट पर एग्जिस्ट करता है 28। वो कॉपी में मंगूल कीवर्ड फाइंडर, इसको भी मैंने कीवर्ड दिया हाई प्रोटीन डाइट प्लान। मैंने बोला इस कीवर्ड की मुझे रिपोर्ट चाहिए कि इस पे लोग क्या काम कर रहे हैं, मैं इस पे काम करूं, मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। मैंने फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करा। अकाउंट बनवाता है, आप लोग जरूर बना लेना अकाउंट, ध्यान से एकदम बिल्कुल। मेरा हो सकता है अकाउंट बना हुआ है इस पे, इसीलिए डायरेक्ट आ गया। आपको अकाउंट बनवाएगा वो आप खुद बना लेंगे। अब सुने, ये बता रहा है कि हाई प्रोटीन डाइट प्लान पर तकरीबन 20,000 तक का ट्रैफिक है और इस टूल के मुताबिक उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी कैलकुलेट कर रहा है, 37। अब मैंने बताया कि टूल्स अपने अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी रिपोर्ट अलग बताते हैं, उसमें 10, 5, 11, 12 ऐसे 15, 20 ऐसे कई फर्क होता है। अप्रोक्स ज्यादा बड़े अमाउंट में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बहुत हाई है ना 50 से ऊपर, उन पे तो अवॉइड ही करें काम करना। 50 से नीचे एटलीस्ट है 44, 43, 35 इतने तक पे तो कर ले, इतने पे आप आ जाएंगे, दूसरे पहले पेज पे रहेंगे, हो जाएंगे, ठीक है, ओके चीज है। तो ये भी एक बहुत काम का टूल है। लेकिन इसी बीच जब हम इस पे रिसर्च कर रहे थे तो यहाँ पर मुझे हाई प्रोटीन मील प्लान फॉर वेट लूज फीमेल करके भी एक कीवर्ड मिला, या हमें वेजिटेरियन डाइट प्लान भी मिला, और मुझे पता चला कि इनकी एसयू डिफिकल्टी बहुत ज्यादा क्या है, कम है। ये टूल खुद से भी हमें सजेस्ट करते हैं कि या उस पे काम नहीं करना तो क्या, ये बस इतना बताएगा कि अगर इस कीवर्ड पे काम कर रहे हो ना तो इससे मिलते जुलते और भी हैं, उन पे करो, बस यही बताता है। मैंने कीवर्ड बताया, यूएसए सेट करके सर्च करा, जैसे ही सर्च करा तो यहाँ पर एक पूरी रिपोर्ट आ गई, कह रहा है जरूरी नहीं है तुम इसी पे काम करो,
अकाउंट बनाने के लिए कहता है फ्री में अकाउंट, या नीचे आकर इसको नो थैंक्स बोल देना। लेकिन अगर आपको इंपोर्ट वगैरह कराने होंगे ना कीवर्ड, तो फिर अकाउंट बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे टेम्परेरी मेल बना के बैठा करो, ऐसे काम मिले तो अकाउंट बना ले। आप सुने, हाई प्रोटीन डाइट मील के, कह रहा है ये कीवर्ड भी है, कह रहा है चाहो तो इन सब पे भी काम कर सकते हो। एक एक को टिक कर करके बाजू में बकेट में ऐड कर लो और फिर आराम से अपने टूल पे सर्च करते रहो कि किस पे कम ट्रैफिक है और किस पे काम करना चाहिए। सजेशन देता कि कीवर्ड से मिलते ही। एक और टूल बताते हैं, अगर जिंदा हुआ तो वो देख लें, क्योंकि कुछ टूल्स तो सब खत्म, मतलब वो काम करने बंद करने, कुछ पेड हो जाते हैं इस समय के बाद। इसका नाम है कीवर्ड एवरीवेयर करके। पहले मैं चेक कर लूँ चल भी रहा, इसके टाइम पे नहीं चल रहा। इसका नाम है कीवर्ड एवरीवेयर। ये एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन। उम्मीद करता हूँ कि क्लास में हर एक बच्चा इतना सक्षम होगा, इसको पता होगा कि कंप्यूटर में जो गूगल क्रोम होता है, इसमें यहाँ पर एक्सटेंशन जुड़ते हैं। एक्सटेंशन हमारी थोड़ी एडिशनल हेल्प करते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। जैसे व्हाट इज माई SCRB करके ये भी हमारी हेल्प करता है सर्च इंजन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें बताने में, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। बट अभी तो हम दूसरे पर आए। कीवर्ड एवरीवेयर ये एक एक्सटेंशन टूल है, कोई वेबसाइट नहीं है। आपको बस इस पे आना है और यहाँ से इसको बोल देना ऐड टू और इसको ऐड कर लेना। ऐड करते ना ये यहाँ इस लिस्ट में आ जाता है, देखो इधर वाली लिस्ट में होता है, यहाँ एक इधर एक लिस्ट में आता है कीवर्ड एवरीवेयर। यहाँ से इसको पिन कर लेना, तो देखो ऊपर ही बैठा हुआ मिलेगा, ये बैठा कीवर्ड एवरीवेयर। ये देखो ऑन हो रखा है, यहाँ से ऑन। अब मैं यहाँ से कोई भी टॉपिक सर्च करता हूँ, इसमें मैंने ये टॉपिक सर्च करा हाई प्रोटीन डाइट प्लान करके और एंटर दबाया, और एंटर दबाते हैं तो अब देखो ये यहाँ पर आपको कैसे एनालिसिस करके चीज़ें बतानी शुरू करता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे एनालिसिस करके चीज़ें बताता है। कहता है कि जो आपने टॉपिक सर्च करा है, क्या टॉपिक है, हाई प्रोटीन डाइट प्लान। नीचे गया, कहता है इससे रिलेटेड भी और क्या दे रहा हूं आपको, कीवर्ड। कह रहा है इनको कॉपी कर लो और अगर काम करना हो तो इन पे भी कर लेना। तो देखो कैसे हमारी मदद करता है, ऐसे कीवर्ड और देने में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये भी एक अच्छा एक्सटेंशन टूल है। इसका नाम आप लोगों का मैंने जस्ट अभी बताया, क्या नाम है इसका बताएं, कीवर्ड